मगर गुलाम रसूल बलियावी साहब खुद बोले थे जो सीमांचल में जो अगर जेडीयू को वोट नहीं देगा तो वो बहुत बड़ा गद्दार होगा। आज उससे कहिए जाकर के, और आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं जो आज सबसे बड़ा अगर मुस्लिम का अगर गद्दार है तो कौन है? आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। लगातार सोशल मीडियाओं में जो है चर्चाएं तेज हो गई है सोशल प्लेटफॉर्म में कि जेडीयू के जो बड़े बड़े नेता है, मुस्लिम नेता, वो इस्तीफा दे। मैं नाम कई सारे हैं नाम, जैसे खालिद अनवर एमएलसी है, जेडीयू के मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, सीमांचल के कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो जेडीयू में हैं। अच्छा, आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे? देखिए, ये सबसे पहली बात हम ये कहना चाहते हैं, गुलाम रसूल बलियावी साहब एक आलिम दीन है। हम ये कह रहे हैं उन आलिम का जूता हम जाहिलों का सर का ताज है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं, हम उसको नसीहत करना चाहते, मगर गुलाम रसूल बलियावी साहब खुद बोले थे जो सीमांचल में जो अगर जेडीयू को वोट नहीं देगा तो वो बहुत बड़ा गद्दार होगा। आज उससे कहिए जाकर के, और आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं जो आज सबसे बड़ा अगर मुस्लिम का अगर गद्दार है तो कौन है? आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। आप खुद बोल रहे थे सीमांचल का मुसलमान गद्दार है, आप खुद अपना गिरीबान झांक करके देखिए जो आज कौन गद्दार है। आप उसका गोद में बैठ करके अपना फायदा लेने के लिए आप यानी कि खुद से कुछ बोल करके गए। सीमांचल का हर मुसलमान को वो गद्दार कहा। इससे पहले लोकसभा में आकर के भी वो बोला गुलाम रसूल बलियावी साहब एक आलिम दीन है, हम उसका इज्जत करते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि एक आलिम दीन है उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है कि चर्चाएं जब तेज़ हुई वक्फ बिल को लेकर के, तो उस वक्त मुसलमान की जो निगाहें थी वो टिकी हुई थी केवल 3-4 पार्टियां जो हैं जो अपने आप को कहती है कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, लेकिन मेरी जो विचारधाराएँ हैं सेकुलर माइंड की है। जैसे बात करें आप जेडीयू की, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि आरएलडी की, उसके बाद बात करें चंद्रबाबू नायडू की, उसके बाद बात करें आप चिराग पासवान की, इन लोगों पर निगाहें टिकी हुई थी कि जिस वक्त बिल को पास किया जाएगा ये लोग अपने आप को संभाल लेंगे और समर्थन नहीं देंगे। लेकिन समर्थन देने के बाद से आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, हम आज से तो नहीं, बहुत दिन से हम इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ को हम फीलिंग भी करते हैं। जो देखिए, सबसे पहले नीतीश और मोदी एक सिक्के के दो पहलू हैं, और इन लोग देखिए सेकुलरिज्म का बात करता है मगर इन लोग सेकुलर है नहीं। इन लोग कट्टर यानी कि बीजेपी और आरएसएस का सोच का आदमी है। अगर इन लोग अगर सेकुलर होता तो आज ये दिन, आज हम जैसे लोगों को रोड में उतरने का जरूरत नहीं पड़ता। क्या इसका जवाब क्या लग रहा है आपको कि आखिरी 25 के आखिरी में विधानसभा का चुनाव होना है, जवाब मिलेगा? देखिए, इस बार तो सीमांचल और मिथिलांचल में उसको उस तरह जवाब मिलेगा, उस तरह नीतीश कुमार को जवाब मिलेगा जो खुद याद करेगा जो हम क्या किए। देखिए, बहुत माइंडेड आदमी हम लोग समझते थे जो बहुत बेहतर है, सेकुलर है, मगर इससे पहले भी अख्तरुल इमाम साहब उसका टिकट लेने के बाद जो हटा वो कुछ सोच समझ करके ही हटा था। वो जानता था जो ये बीजेपी के बगैर ये रह नहीं सकता। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? और आखिरी सवाल है मेरा कि क्या वक्फ बिल अगर वापस नहीं होगी तो आगे क्या सोचें, क्या करना? देखिए, अभी ये हम लोग का इब्तदा ही था, अभी शुरुआत ही ये हुआ है। ये कह रहे हैं अगर नहीं होगा जान देना पड़ेगा, जान देंगे, मगर इस काला कानून के लिए हम लोग पुरजोर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान किस तरीके से आप इसे काला कानून मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है, मेरा बाप दादा अगर किसी मदरसा को अगर डोनेट किया था तो मेरा बाप दादा किया था। आपके पास कागज मौजूद नहीं है, कागज को क्लियर करा रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी दूर कर रहे हैं। आप देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जो यानी कि आपका वो नीरव मोदी वो चले गए। सबसे बड़ा तो यानी कि भ्रष्टाचार वो है जो 20 करोड़ या कितना रुपए लेकर के यानी कि अपना देश का यानी कि शिफ्ट हुए। आप ठीक है वो बोलते हैं। देखिए, ये क्या चीज़ है, ये बिल को लाने का कारण सबसे बड़ा ये था, एक तो टैरिफ अमेरिका बढ़ा दिया, और दूसरी बात ये था जो अभी गैस का मामला ले लीजिए, हर घर में गैस का जरूरी पड़ता है। बिल्कुल। अभी गैस में 50 रुपए पर सिलेंडर में यानी कि बढ़ोतरी हुआ, उसके बाद आपका डीजल में हुआ, पेट्रोल में हुआ। जब देश में किसी चीज़ का महंगाई को अगर बढ़ने का अगर बात अगर आता तो वहाँ आएगा क्या? पाकिस्तान, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, इसके अलावा उसके पास कभी भी हम ये नहीं देखे जो बेरोजगारी में बात करें, शिक्षा में बात करें, स्वास्थ्य में बात करें। देखिए, बीजेपी सरकार के पास तो नाराज है नहीं है। हम नाराज, देखिए इसी चीज़ को आप पार्टी में लेकर के आइए ना। अच्छा, डरे हुए भी हैं।
देखिए, हम तो आपको बार बार कहते हैं, जिस कौम का यानी कि इब्तदा ही शहीद करबला से हो, वो कौम किसी से नहीं डरता है। हम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल से डरते हैं। उसके अलावा किसी मोदी, किसी योगी, किसी शाह से हम लोग डरने वाले नहीं है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल से डरते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं डरते। क्योंकि जितना उसको इस देश में, हिंदुस्तान में अधिकार रहने का है, उतना हमें अधिकार रहने का है। क्योंकि मेरा बाप दादा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जो वहाँ हर एक उलमा का यानी कि सर हर एक दरख्त में लटका हुआ था। क्योंकि इस देश को खून से हम सींचे। चलिए, बातचीत हुई वक्फ बिल को लेकर के, बाकी और राज्यों की और जगहों की क्या कुछ हालत है और वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ रणनीतियां बन रही है, किस तरीके से वापस करवाना है। जिस तरीके से इसका कहना है कि ये बिल काला कानून है, तो क्या ये वाकई में काला कानून है या फिर इसे भ्रष्टाचारी को खत्म करने का मामला है। क्योंकि मुसलमान जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि दो गुटों में बटे हुए हैं, कोई समर्थन दे रहे हैं तो कोई विरोध कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।